कि हम सूत टूटही पलानी में मौज करेला राजधानी में। शिक्षा वो सनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। सर तो इनको दहाड़ने के लिए सर शिक्षा की बहुत जरूरत पड़ता है। शहर की आज जो हालत अभी तक परिवर्तन नहीं आया। शुरुआती दौर में जो था आज भी वही एक गंदले तालाब की तरह ठहरा हुआ है। उसके समाज में कोई हलचल नहीं है, गति के नाम पर, विकास के नाम पर। समाज के एक अभिन्न अंग का, जिसे मूसहर कहा जाता है। जहाँ सपनों में जालिम, जहाँ सपनों में जालिम जमींदार ना रहे, ऐसा गाँव के घर की लोग पानी तो नहीं पीते हैं, लेकिन दारू जरूर पीते हैं। वो सबके मिले भर पेट दाना, सबके रहे के ठिकाना। हो सबके मिले भर पेट दाना, सबके रहे के ठिकाना। कोई बस्तर बिना लंगटे, कोई बस्तर बिना लंगटे उघार ना रहे, ऐसन गाँव बना दे जहाँ चारे ना रहे। हो ऐसन गाँव बना दे जहाँ चारे ना रहे। हो सभे करे मिलजुल काम, पावे पूरा शरम के। बेचाता नहीं जा, सुअर बेचाता नहीं जा, मछली मार मार बेचाता नहीं जा, खाता नहीं जा, लकड़ी बेचाता नहीं जा। सरकार अडानी अंबानी को 1050 एकड़ जमीन फ्री में देती है। ईब है, शोषित है, पीड़ित है और जो लाचार है, बेबस है। आप कभी नहीं देखे होंगे कि बड़े बड़े मॉल तोड़े जा रहे हैं या बड़े बड़े इंटीरियर तोड़े जा रहे हैं। है नहीं अलग संघर्ष कि मार्क्स क्लास स्ट्रगल की बात करते हैं, वर्ग संघर्ष की बात करते हैं, लेकिन भारतीय संदर्भ में केवल आप वर्ग संघर्ष की बात करेंगे तो बात अधूरी रह जाएगी, जब तक कि आप कास्ट स्ट्रगल की बात नहीं करेंगे। बेहतर जीवन की आशा में उठता गिरता उठता, टकरा कर झंझावातों से, टकरा कर झंझावातों से ही बनता है रसता। यह लय है जीवन का और ताल भी जीवन का। बिहार सरकार और केंद्र सरकार ये दावा करती है कि मैं हर अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाने का काम किया हूं, लेकिन मैं आज भोजपुर जिला के हर एक गांव में जाकर ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि आज भी कोई ऐसा समाज है जो कि नर्क जैसा जीवन जीने पे मजबूर है। ये दावा का नकाब हटाने का हम काम करेंगे। तो आइए हम दिखाते हैं मुसहर समाज की वो जिंदगी को जहाँ नर्क से बदतर और पशुओं से गंदी जीवन जीने पे मजबूर है। तो आइए हम चलते हैं, इस मोहल्ले को दिखाते हैं। दलित टोले में आ चुके हैं, दिखाएंगे कि रहन सहन की शैली क्या है और किस गुर्बत गरीबी में जीवन को जीते हैं। सरकार की उन योजनाओं को भी हम बात करेंगे और किस प्रकार से सरकार ये दावा करती है कि हम यहाँ पे बहुत सारी योजनाओं को दे रहे हैं और सब लोग लाभान्वित है। और ये डेटा बहुत जोर शोर से बताया जाता है, लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट पे ये दिखाएंगे कि वाकई में यहाँ पर पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है। तो
तो आइए हम दिखाते हैं यहाँ पे ये झोपड़ी है, इसमें लोग रहते हैं, लेकिन सरकार ये कहती है कि हम बहुत सारे आवास दिए हैं। आइए दिखाएंगे। ये देख लिए, इनका जगह भी इनका नहीं है। अगर आप इसमें जीने की बात करते हैं, रहने की बात करेंगे, मुन्ना से कोशिश करूंगा, अगर आ जाएंगे तो अंदर दिखाएंगे। ये देखिए, ये और बर्तन के नाम पे है जो ये देखिए। और मुसहर जो समाज है वो दलित समाज जो है उसका एक अभिन्न हिस्सा है। दलित में देखे तो कम बेश बहुत सारी जातियां हैं, लेकिन प्रमुख जातियों की बात करें दलित में तो चमार, दुसाध और अगर मैं गलत नहीं हूं तो तीसरा प्रमुख जो है बिहार के संदर्भ में मुसहर जाति है। इसकी संख्या बताई जाती है कि मतलब 40 लाख के आसपास। तो दलित जो समाज है उसमें आज के संदर्भ में देखें तो दलितों में भी जो सर्वाधिक दलित है, पीड़ितों में भी जो सबसे ज्यादा पीड़ित है वो मुसहर समाज है। और वो उपेक्षाओं का शिकार है, उसे तिरस्कृत दृष्टि से देखा जाता है। मुख्य धारा के लोग उसे सहानुभूति के स्तर पर जुड़ नहीं पाते और उसकी सबसे बड़ी समस्या है। देखिए, आज हम मानव विकास की गति को देखें तो जहाँ से मानव जीवन की अस्तित्व की शुरुआत हुई वहाँ से मानव बहुत आगे बढ़ चुका है। आज विकास का जो रफ्तार है यहाँ तक पहुँच गया है कि मानव चांद पर बस्ती बसाने के लिए सोच रहा है। और उसी के समांतर अगर देखें मुसहर समाज को अगर देखें तो आज भी जब ऐतिहासिक रूप में जब नियंदरथाल्स की बात करें वहाँ से जब जीवन की शुरुआत की तो वहाँ मनुष्य एक तरह से हंटर और गैदरर था। मतलब वो जंगल में जाता था, खाद्य संग्राहक के रूप में काम करता था, शिकार करता था। तो मुसहर का जो हालात है, वर्तमान हालात, बहुत ज़्यादा उसमें परिवर्तन नहीं आया है। वह पहले की तरह आज भी वह चूहे मारता है, बाहर निकलता है, शिकार करता है चूहे, शुअर पालन करता है, जंगल में जाता है, जंगल न कहे अभी तो हर जगह जंगल है नहीं, वन में जाता है, लकड़ी ईंधन की व्यवस्था करता है। तो एक तरह से उसकी जो जीवन शैली है जो प्रिमिटिव एज, प्राचीन काल को एकदम सिंबलाइज करता है। जब दास्ता की शुरुआत जो मार्क्स की अगर दृष्टि से बात करें, जो प्रिमिटिव एज था तो उसको सिंबलाइज करता है वर्तमान के जो हालात है मुसहर समाज में। तो ये बड़ी विडंबना की बात है हमारे सब समाज के लिए, मानव समाज के लिए, और इस पर चिंतन और मनन करने की जरूरत है। ना जगह जमीन नहीं मिला है हमारा। फिर कैसे होता है आपका जीवन बसर, कैसे होता है? भाई 2 साल का जमीन आपका जमीन नहीं है? फिर खाना पीना कैसे चलता है? खबारी बीन के पीठी पर क्या करते हैं? खबारी बीनता है, बोतल सोतल, कचड़ा चुनती? हाँ, कचड़ा चुनती है। 3 गो का पोसता नहीं। कितना बाल बच्चा? 2 गो, एगो बेटा, एगो बेटी, एगो बूढ़ावा, एगो बुढ़िया। हम कितना उम्र हो गया आपका? उम्र एज जब कतना कहीं हम के 50 की 60 हो खाता ही पेंशन मिल। सोचिए 60 वर्ष की उम्र में कबाड़ी चुन के अपने बच्चों का पालन भरण पोषण करना, ये काफी मुश्किल वाला बात है। लेकिन सरकार ये कहता है, और भी मोहल्ले को हम दिखाएंगे। आज भी जो उज्ज्वला योजना के नाम पे मोदी जी ये कहते हैं कि करोड़ों परिवार को हम सिलेंडर बांट चुके हैं, लेकिन यहाँ आज भी देखिएगा तो पारंपरिक तौर पे मजबूरी में मिट्टी के चूल्हे पे खाना बनाया जाता है। किसका? लड़का का ली गैस सिलेंडर मिलल बा? गैस सिलेंडर ना कुछ ना, बहुत बड़े का ये नहीं है, पे टापे वाला। तो ये हालात है यहाँ पर। आज भी देखिएगा तो चूल्हे पे खाना बनाना पड़ता है और धुएं में किस तरीके से आप अगर आज यहाँ 5 मिनट बैठिएगा तो आपको बर्दाश्त नहीं होगा। लेकिन किचन के नाम पे यही है, यहाँ पे देख सकते हैं। और आप किचन बाथरूम ये सब शहरों में सुने ही होंगे, लेकिन यहाँ पे देखिएगा तो यही जिंदगी है यहाँ पे। अरे
ऐसी परिस्थिति में जीवन जीने का आप सोच भी नहीं सकते हैं। सोचिए, ये मांद जैसा जो घर है, इसमें परिवारों का खाना बनता है, इसमें लोग रहते हैं। हम दिखाएंगे तो आप इसमें जीवन जी नहीं सकते हैं। अगर देखिएगा तो लगेगा कि सही में जो सरकार बोलता है और कहती है ये बातें कि मैं योजना निकाल रहा हूँ, लेकिन अब अंदर आ जा। मैं मुन्ना को कहूंगा कि अंदर से पूरा तक दिखाएं कि खाना क्या रहता है, और खाने के लिए जो 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष करते हैं पूरे जीवन, उनकी जीवन को हम दिखाने की कोशिश करें। ये चूल्हा देखिएगा, बर्तन के नाम पे तसली और कढ़ाई के सिवा कहीं भी किसी रूम में आपको कुकर वगैरह का नाम नहीं मिलेगा। और देखिएगा, ये भी घर है जिसमें परिवार रहता है। सोचिए, ऐसी स्थिति में आज भी लोग रह रहे हैं, इसका कारण क्या है? इस वीडियो में हम ये बताने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये लोग आज भी आजादी के इतने साल बाद भी हाशिए पर क्यों है, और इनकी परिस्थिति आज भी जानवरों जैसा क्यों है। इनकी जिंदगी नर्क से भी बदतर है अगर कहा जाए तो। आज भी योजनाएं इन तक नहीं पहुंच पाती है। जो दलित के पुरखे जो है वो भी सुअर पालन करते थे। लगभग हर दलित चूहे मारता था, सुअर खाता था, और जो मरे हुए जो मवेशी होते थे, स्वर्ण समाज के घरों से भी वो मतलब उसको ढोता था, चमड़ी छील कर घरों में लाता था, और उसके मांस का भी सेवन करता था, भक्षण करता था। तो इस कदर वो शुरुआती दौर में इस तरह हमारा जो दलित समाज है वो भी एक बर्बर अवस्था में था, लेकिन आज वह बहुत आगे बढ़ चुका है। दलितों में मैं विशेषकर बात कर रहा हूँ, दुसाध की और चमार की बात। लेकिन मुसहर की आज जो हालत है अभी तक परिवर्तन नहीं आया। शुरुआती दौर में जो था आज भी वही एक गंदरे तालाब की तरह ठहरा हुआ है। उसके समाज में कोई हलचल नहीं है, गति के नाम पर, विकास के नाम पर। तो हमें जो प्रबुद्ध समाज है उसको गौर करने की जरूरत है, उसे पड़ताल करने की जरूरत है। आखिर क्यों है? क्योंकि प्रथम दृष्टिया देखे तो कोई भी कहेगा कि ये गरीबी है, और वाकई में गरीबी ही कहा जाएगा। बुनियादी आवश्यकताओं की उसके पास उपलब्धता नहीं है तो गरीबी कहेंगे। और पहले तो समझे गरीबी है क्या। देखिए, गरीबी के बारे में जब अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन फिलाडेल्फिया समिट हुआ था, उसमें एक मैनिफेस्टो जारी हुआ था। उसमें कहा गया कि कहीं पर भी गरीबी हो, हर जगह की समृद्धि के लिए खतरा है, और इस बात को गहराई से समझना होगा, और समृद्ध लोगों को खासकर विशेषकर सोचना होगा। ये दिखाएंगे, मुन्ना से कहूंगा थोड़ा असमर्थता होगी, लेकिन हम दिखा रहे हैं कि कैसी स्थिति परिस्थिति में ये लोग रहते हैं। सोचिए, इस घर में 16 से 17 परिवार रहता है। हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे जीवन जी रहे हैं। आप मुर्गी का दरबा देखे होंगे कि एक ही मुर्गी का दरबा में कितने सैकड़ों मुर्गियां रहती हैं, लेकिन ये लोग इंसान है। वो इंसान जो मेहनत करते हैं ईमानदारी से, अपने जीवन को ईमानदारी से भरण पोषण करते हैं, लेकिन उनकी हालात को देखिएगा। आप देखेंगे तो ये कम से कम 15 बाई 10 का रूम होगा, और इसमें 15 से 16 परिवार रहता है। अगर इनकी गरीबी को, इनकी गुर्बत को, इनकी लाचारी को अगर आप समझिएगा तो आपके आंख आंसू से नहीं बल्कि खून से भर जाएगा। सोचिए, और ये देखिए किस हालात में ये लोग जीते हैं। ठीक है, 15, 16, 17 आदमी बानी जा, एक घर में बानी जा, सारा परिवार न घर उठा था, कहीं को जबाना ना बेटा पतो सब बेटी दामाद सब एक ही में बानी जा। जगह नहीं है आपके पास? जगह बात उन्हें बात मिल रहे एक सरकार की तरफ से, और सरकार की तरफ से घर नहीं मिला? घर नहीं के मिला, सिलेंडर ना कुछ नहीं के, सिलेंडर नहीं मिला। पेड़ वाला बोलते बड़न सा, काहे बोलता है कि लकड़ी मंतुर हमनी के रपड़े वाले जनंतुर गैस मिले तब तो जमीन नहीं खे तो खेती फिर कैसे होला? फिर खाना पीना के कैसे रहोगे? जाइला जा धान बहारे खेत में धान बहार के आनी ला जा, तब कूट के खान के खाई ला जा। कहाँ से आनी जा हमनी के? सोचिए, जिनके पास जमीनें हैं, खेती है, उनकी जीवन वो लोग कहते हैं कि कठिन है, लेकिन जिनके पास जमीन ही नहीं हो उनकी कल्पना आप कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। हम इनकी तमाम उन चीजों को दिखाएंगे जो गरीबी का कारण है और जिस प्रकार से ये लोग जीते हैं। हमारे साथ है नंदिनी और उसकी दोस्त चंचल है, जो 5वीं क्लास में पढ़ाई करती है। ऐसे संघर्ष करते हुए बहुत सारे नेता और बहुत सारे समाज के लड़के ऐसे हैं
जिनको बहुत सारी उपलब्धियां हासिल है, लेकिन ऐसे संघर्ष में ये लोग पढ़ाई कर रहे हैं। नंदिनी कुमारी। नंदिनी क्या करती है? पढ़ने जाते हैं। थोड़ा लाउडली बोलो। पढ़ने जाते हैं। कितना क्लास में? 5वीं क्लास में। 5वीं क्लास में। पढ़ के क्या बनना है नंदिनी को? टीचर बनना है। सुबह सुबह जब चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी की गाती है, कलिए दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती है जग के सृजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आते, जब चम चम बूंदे गिरते हैं बिजली चमचम कर जाती, मैदानों में वन बागों में जब हरियाली लहराती है जग के सृजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। हे जग के सृजनहार प्रभु याद तुम्हारी आती है। लेकिन ये सृजनहार करता इन समाज को भूल गए सृजन करके। एक तरफ दौलत का भंडार, लेकिन एक तरफ गुर्बत, गरीबी और लाचारी और बेबसी को बनाकर छोड़ जाने वाले को शायद ये समाज स्वीकार नहीं करता है। आज भी लोग अंधकार में जो बनाने वाला है, हो सकता है ऊपर वाला बना के भूल गया हो, लेकिन सिस्टम में बैठे ऊपर वाले को इन समाज पे कब नजर आएगी और कब इनकी हालात सुधरेगी। शायद इसी आस में ये लोग संघर्ष करके अपने जीवन को जी रहे हैं। सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु, शुद्ध भाव से तेरा ध्यान लगाए हम, विद्या का वरदान तुम्हें सिखाए हम। गरीबी का कारण केवल आर्थिक नहीं है। मार्क्सिस्ट लोग कहेंगे कि ये भाई ये इकोनॉमिक फैक्टर का कंक्लूजन है, उसका इकोनॉमिक आर्थिक परिस्थितियों की देन है। लेकिन यहाँ पर कम्युनिज्म फैक्टर यहाँ पर फिट नहीं लगता है, क्योंकि मार्क्स क्लास स्ट्रगल की बात करते हैं, वर्ग संघर्ष की बात करते हैं। लेकिन भारतीय संदर्भ में केवल आप वर्ग संघर्ष की बात करेंगे तो बात अधूरी रह जाएगी, जब तक कि आप कास्ट स्ट्रगल की बात नहीं करेंगे। यहाँ पर अधिकांशतः जो गरीबी है वो जाति व्यवस्था की देन है। आंकड़े जुटाइए, आप तो एनालाइज कीजिए, तो आप देखेंगे कि जो पिछड़ी जाति है सर्वाधिक गरीब में, तो जाति व्यवस्था एक बहुत कड़वी सच्चाई है। और जाति ऐसी है कि जाति नहीं। मैंने कहीं पढ़ा था, वो फणीश्वरनाथ रेणु की कृति है महिला आचरण, इसमें एक पात्र है, वो कहता है कि भाई जो जाति नहीं मानता उसकी भी जाति है। तो जाति इतनी कठोर सच्चाई है यहाँ पर और शाश्वत रूप से विद्यमान है। तो बगैर जाति का ख्याल किए आप गरीबी का निवारण नहीं कर सकते। और जो हमारा जो मार्क्स कहता था कि जो उसका सुपर स्ट्रक्चर इकोनॉमी पर बेस्ड है, तो भारतीय संदर्भ में देखें तो वो सुपर स्ट्रक्चर जो है पूरा का पूरा जाति व्यवस्था पर आधारित है। तो जब तक हम जाति व्यवस्था की बात नहीं करेंगे, वो गरीबी का निराकरण ढूंढना एक तरह से मुनासिब नहीं होगा और औचित्य नहीं अपना सिद्ध कर पाएगा। तो बहुत जरूरी है कि जाति व्यवस्था पर पड़ताल करें। ना बेड ना गद्दा, पुआल डाला हुआ है। आजी पोसले रहे, आजी मार गए, हमरा देखे वाला बा हाथ में पानी ढुका बरखा में घर में आई राजे यही में का कर जा। सोचिए, ये कथरी डाला हुआ है। आप जीवन को अंदाजा लगा सकते हैं कि किस प्रकार से अंधेरे में ये लोग जीते हैं। जिस प्रकार से घर में अंधेरा है, इन लोग का जीवन में भी ऐसे ही अंधेरा है। लेकिन सरकार और सिस्टम की ये मारे हुए लोग हैं और सरकार यहाँ देखने तक नहीं आती है। नेता आते हैं, बड़े बड़े भाषण तो जरूर करते हैं, लेकिन भाषण का असर कहाँ तक होता है? सिर्फ भाषण ही करते हैं, यहाँ पे आते नहीं है देखने के लिए ये लोग किस परिस्थिति में, किस स्थिति में जी रहे हैं। इनको पेंशन नहीं मिल रहा है। पेंशन कितना मिलत रहे? पहले तो 400 में मिलत रहे, फिर बाद में ये न कहा अभी मिलेला। भाई तो मिलत तो जाता ही बैंक में तो कहते हैं जो खाता पता पैसे नहीं थे, मतलब पैसा नहीं खेलो रखे। हाँ कहिए बैसाखे से दौड़ते ये कोरी बाक में। कै महीने से दौड़ता नहीं अपने के? ऐसे तो महीना तो 5 महीना 6 महीना। जनवरी 3 साल। जनवरी 3 साल से नहीं खे मिलत। सोचिए, जनवरी
अभी आएगा 1 महीने में, तो 3 साल हो जाएगा इनको पेंशन मिला। ये कैसी जीवन जी रही होंगी, बैंक का रवैया क्या है आप समझ ही गए होंगे। ऐसे ही अनपढ़ लोग हैं, उनके साथ बर्ताव साफ दिख रहा होगा कि जो 3 साल से आता जाता है उनको आज तक अभी तक कुछ वेरिफिकेशन नहीं हुआ है। तक ले गईली तब ही ना कुछ खला कुछ नहीं के होत करे सने से लीजिए कागज से लिखवा के ले आना तेजा हो जाई। तेजा लिखवा लगली तो सरपंच के मिल गईली, वे पंच के धैली तो ओकरो से वो ना कैला। एक बाड़ी में गईली पढ़ियन जी भी तो कहे लगा जना से हमने से ना लिखा बाबा से लिखाई सुमन से और पिंजरों क्या शव यात्रा, तो उसमें उन्होंने दिखाया और बहुत यथार्थ दिखलाया है भी, और हमने भी अनुभव किया है कि जातियों में भी जाति है। जाति दरअसल एक सामाजिक संरचना जो है, दरअसल हमारी जो मानसिक संरचना का ही वो परिवर्तित रूप है। जो हमारे मन में है वही तो समाज में दिखता है। तो मानसिक संरचना है, और मानसिक संरचना इस तरह से जकड़ी हुई है कि जाति जो दलित समाज है कुछ जाति व्यवस्था का भोक्ता समाज है, यातना से ग्रसित है, फिर भी उसमें भी जातिगत मानसिकता है और जातियों में भी जाति है। उन्होंने शव यात्रा में दिखलाया कि चमार समुदाय एक जगह कहीं रहते थे और उसी के इर्द गिर्द बलहार समुदाय है, तो उस बलहार समुदाय से चमार समुदाय अपने आप को बड़ा मानता था। एक तरह से उसमें ब्रह्मवाद की मानसिकता, और बलहार समुदाय में एक पात्र है वो बीमार होता है और उसके शव को उठाने के लिए यहाँ तक कि चमार समुदाय का भी कोई व्यक्ति नहीं जाता है, वो अकेले उस शव यात्रा को ले जाता है। मार्मिक तरीके से उसको प्रस्तुत किया है वाल्मीकि जी ने, और यथार्थ है। जो सोचिए कि जाति इस तरह से घर कर गई है और व्यक्ति की मानसिकता उसको तोड़ पाना बहुत मुश्किल है। और जाति कोई मतलब मूर्त रूप तो है नहीं, कोई दीवार नहीं है कि आपने अब बुलडोजर चलाया और तोड़ दिया। तो जाति दरअसल मानसिक संरचना है, और जाति जाते जाते जाएगी मेरे ख्याल से। हाँ, लेकिन ये है सच्चाई कि जाति व्यवस्था जब तक है उस समाज में, पिछड़े समुदाय में, आप गरीबी को इरेडिकेट नहीं कर सकते, उसे निवारित नहीं कर सकते। ये बताइए, राशन मिलेला अपने के? पहले भेटत रहे, अब नहीं के भेटत। गरीब आदमी है, पीन के चून के लकड़ी हम उन्हें बाजार में से आनते हैं। रोटी ना कपड़ा, रोटी ना कपड़ा, हर न रहे के मकान बा। ई कैसन सुंदर हमारे हिंदुस्तान बा, ई कैसन सुंदर। रोटी न कपड़ा, रोटी न कपड़ा, न रहे के मकान बा। ई कैसन सुंदर हमारे हिंदुस्तान बा, ई कैसन सुंदर। कहीं अन्न बाटे सरत, कहीं लोग भूखे मरत। कहीं अन्न बाटे सरत, कहीं लोग भूखे मरत। कि कहीं हड़िया उपास, कहीं हड़िया उपास, कहीं मुर्गा के रान बा। ई कैसन सुंदर हमारे हिंदुस्तान बा, ई कैसन सुंदर हमारे हिंदुस्तान बा, ई कैसन सुंदर। एक सदी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। सर, तो इनको दहाड़ने के लिए शिक्षा की बहुत जरूरत पड़ता है। चलता रहेगा, चलता रहेगा, बढ़ता रहेगा। मुक्ति की राह में समाज में अपने आप को जो प्रबुद्ध व्यक्ति अपने आप को मानते हैं, उनकी ये जिम्मेदारी है कि आप उनके दायित्व को समझे, उनकी समस्याओं को समझे, आप अपनी जिम्मेदारियाँ समझे, दायित्व समझे। और डॉक्टर अम्बेडकर ने आरक्षण जो दिया, आरक्षण केवल अधिकार नहीं है, आरक्षण अधिकार के साथ बड़ी जिम्मेदारी है। ये आप तो उठ गए, लेकिन आप पीछे मुड़ने के लिए तैयार नहीं। आप बेहतर जीवन की तलाश में, सुख और वैभव विलास की तलाश में आप बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन आपका जो अभिन्न हिस्सा है, जो कट कर अलग थलग पड़े, आप उस पर गौर फरमाने के लिए तैयार हैं। ये आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप जिम्मेदारी को नहीं समझते तो आरक्षण पर आपको जन्मसिद्ध अधिकार कहने का हक नहीं है।
धरती की गोद में कारवां चलता रहेगा। भोजपुर जिला में तीसरे दिन काम करते हो गए हैं। अभी हम संदेश थाना के बरतियर गांव में है। महादलित मुसहर समाज की अवस्था और दुख स्थिति को हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जिंदगी विपत्तियां के सागर में बीतल। सरकार कही था कि सब कुछ हम दे देनी, अपने लोग के पास काची काची मिले। सरकार दे पड़ुआ के कराकट में रहता नहीं जा। इंदिरा आवास नहीं क्यों मिला? कासे मिला तड़ुआ कुछ नहीं के मिलल इंदिरा आवास से कथी मिला रहता कराकट घर में रहती जमनी के। फिर खाना पानी कैसे चलेला? खाना पानी कहाँ मिला? खेत बधार पूछो ना दादा, खेत बधार नहीं के मिलल हमने के। खेत बधार मिला है तो मजदूरी हमने की करे जैती जा। सुबह में अपन चलाए जाता कब उठ लिया तो लोग लगा अपन खियाए जब बियाए जब रही ला जा वही में जौना का 4 गो बड़ू लाई कहते वो घर में न रह जाई हिंदी वो ना कि हमरे ही भोटवा हमरे ही भोटवा से कोठवा बना के मौज करेला राजधानी में कि हम सूत टूटही पलानी में मौज करेला राजधानी में। हमनी के दू लंबा निमकया रोटी नोचे होटल में बोटी। हमनी के दू लंबा निमकया रोटी नोचे होटल में बोटी। ओ करे कुकुरो चाभेला मलाई ओ करे कुकुरो चाभेला मलाई। हम खोजिया जो चुहानी में मौज करेला राजधानी में मौज करेला राजधानी में। हाड़ ठेठाई हम जड़ बुनी घामा तबहु न जुड़े जोड़े जामा। हाड़ ठेठाई हम जड़ बुनी घामा तबहु न जुड़े जोड़े जामा। 5 बरिस में ओकर कारबार चमकल। 5 बरिस में ओकर कारबार चमकल। हम सुतिया जो खरिहानी में मौज करेला राजधानी में मौज करेला राजधानी में। हमरे ही भोटवा से कोठवा बना के हमरे ही भोटवा से कोठवा बना के मौज करेला राजधानी में मौज करेला राजधानी में मौज करेला राजधानी में। गरीबी, गुर्बत और लाचारी देखने के बाद शायद आप सोच रहे होंगे कि ये कौन है। अंग्रेजी हुकूमत का एक ऑफिसर हर्बर्ट होप रिशले ने 1891 में उन्हें जिम्मा मिला दलित समाज की इस अंग मुसहर को खोज करने के लिए। आज भी बिहार में तकरीबन 40,35,000 से अधिक संख्या अकेले बिहार में इस दलित जाति के अंग रहती है। लेकिन आज भी नेताओं का जो रवैया है, सरकार दर्जनों महादलित के लिए स्कीम निकालती है, लेकिन आज भी इनके पास शायद नाम मात्र का पहुंचा है। शायद ये गरीबी देखने के बाद बाहरी दुनिया के लोग यही समझते हैं कि मुसहर जाति के लोग चूहा खाते हैं और मान जैसे घर में रहते हैं। लेकिन इनकी गरीबी, इनकी गुर्बत, इनकी लाचारी को समझने की, परखने की शायद कोई समाज कोशिश नहीं करता है। मैं यहाँ तक कहना चाहूँगा कि दलित समाज भी इनसे
शायद अछूत मानता है। दलित से ऊपर जो अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं, वो लोग भी जो इनके अछूत और बहिष्कृत समझा जाता है, इनके घर में दारू पीते हैं। इनके घर का पानी जरूर नहीं पीते हैं, लेकिन इनके घर में जो दारू बनती है आसानी से पी लेते हैं। आप समझिए, इनकी आर्थिक स्थिति से लेकर इनकी शैक्षणिक योग्यता से लेकर आज भी देखेंगे तो परसेंटेज में नहीं है, लेकिन आज भी इन्हें जब लोग देखते हैं तो इनके बच्चों को ये कहते हैं कि इनके घर में बहुत सारा पैसा है, लेकिन कभी इनकी घर में झांक कर आज भी देखे नहीं है कि सूखी थाली में सूखी चावल क्या कहती है। इनके खाने पीने का, इनके रहने का ढंग आज भी मूलभूत आधार पे आधारित नहीं है। ये मुख्य धारा से बहुत आज भी कोसों दूर है। ये स्वतंत्र भारत में आज भी 100 साल पीछे है। इनकी आर्थिक स्थिति, इनकी शैक्षणिक कार्यक्रम अगर आप देखेंगे तो आज भी तकरीबन 100 साल पीछे है। आज भी बहुत सारे आंकड़े अगर इनकी रखा जाए तो लाचारी और बेबसी और इलाज के बगैर ये लोग बहुत सारे संख्या में इलाज के बगैर मर जाते हैं। इनमें बहुत सारी प्रथाएं आज भी हैं, जैसे बाल विवाह, और इसका मेन कारण शिक्षा ही है। अगर ये आज शिक्षित होते तो शायद बाल विवाह का जो रिएक्शन है समझ पाते। राज्य प्रायोजित बहुत सारी योजनाएं हैं, कागज पर तो दिखती है कि हाँ है, लेकिन पहुंच नहीं पाती है। अदम गोंडवी ने इसी बात को लिखा था, उलझ के रह गई जो फाइलों के जाल में, गांव तक वो रोशनी आएगी कितने साल में। और रही बात की जो प्रशासन है उसकी शिथिलता, अकर्मण्यता, जिम्मेदार तो है पूरी तरीके से, वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करती है। आप देखें कि उदाहरण तौर पर देखें, मुसहर समाज के पास विकल्प क्या है आजीविका का, उसके पास शराब बनाता है, ये सच्चाई है और हर कोई जानता है, क्योंकि उसके पास विकल्प नहीं है। सुअर पालन रोज सुअर मारकर खा नहीं सकता, रोज सुअर बेच नहीं सकता, रोज चूहे मार नहीं सकता। तो थोड़ी बहुत जो इनकम का स्रोत जो उसके पास आती है वो शराब निर्माण से आती है, तो उसका आपने विकल्प तैयार नहीं किया और रातों रात कानून उस पर थोप दिया। अब शराब बनाना आपराधिक कृत्य में गिना जाएगा। देखिए 2016 से पहले, मेरे ख्याल से मैं सही हूँ कि नहीं, 5 अप्रैल 2016 वो कानून लागू हुआ। उससे पहले तो उसे मुसहर समुदाय को एक व्यक्ति के तौर पर गिना जाता था, उसे अपराधी नहीं कहा जाता। शराब बनाता था, आजीविका का उसको एक उसके शराब बनाने की प्रक्रिया को आजीविका की श्रेणी में गिना जाता था। लेकिन आपने कागज पर कानून तैयार कर दिया, मद्य निषेध प्रतिबंधित कर दिया, और रातों रात एक दिन कानून धरातल पर उतरा और रातों रात वो व्यक्ति से अपराधी बन गए। पल भर में हालात बदल गए, कहते हैं कि जज्बात बदल गए। दुखावा भोगत बानी कवनो न जिए के आधार हो संगतिया, कवनो न जिए के आधार हो संगतिया। हाड़ कांपते माघावा में बाल बाचा भूखे सूते, हाड़ कांपते माघावा में बाले बाचा भूखे सूते, हाड़ कांपते माघावा में बाले बाचा भूखे सूते। बनल सारा करावा बुलडोजर चलावता, बनल सारा करावा बुलडोजर चलावता। सब जात दारू पिए टोला हमरा घरे आवे, सब जात दारू पिए लकड़ी बेचता नहीं जा, सुअर बेचता नहीं जा,
मछली मार मार बेचत जा, खाता जा, लकड़ी बेचत नहीं जा। खेती गृहस्थी अब वैसने बारन होता है, वो 2 बीघा के 10 कट्ठा कैलन। खेती करे में तो 10,000 20,000 रुपया चाहिए तब न खेती हुई। खेत का बीघा बा? एको दिन ही ना। सरकार अडानी अंबानी को 1050 एकड़ जमीन फ्री में देती है, 1 रुपए लीज पर। लेकिन महादलित के पास अगर आप आंकड़ा सर्च करेंगे, अगर बिहार सरकार का और केंद्र सरकार का भी, तो इन लोगों के पास बहुत ऐसे कम लोग होंगे जो परसेंटेज में नहीं है, सिर्फ दिखावा के लिए, बसने के लिए घर कहीं आप देखे होंगे आहर पे, पोखर पे, तालाब पे बसे हैं ये लोग। आज भी इनके पास जमीन नहीं है और बड़े बड़े साहूकार, सेठ, नेता बिहार सरकार की जमीन को कब्जा कर रहे हैं। और आप देखे होंगे कि अभी अतिक्रमण चल रहा है। अतिक्रमण की लाठी ऐसे ही लोगों पे जो गरीब है, शोषित है, पीड़ित है और जो लाचार है, बेबस है। आप कभी नहीं देखे होंगे कि बड़े बड़े मॉल तोड़े जा रहे हैं या बड़े बड़े इंटीरियर तोड़े जा रहे हैं। अगर घर तोड़े जा रहे हैं बिहार में आज, तो ऐसे ही लोगों को जो मछली बेचकर, लकड़ी बेचकर या धान कहीं दूसरे के खेत से बुहार कर अपना जीवन यापन करते हैं, ऐसे लोगों पे ही लाठी चलाई जा रही है। अरे कहते यारुनिया झुनिया खरब लारो पनिया से, पापे दो खहरन के खेतर किसन रोपता रुनिया हाथा गोड़ा सरी गईले, पापी दुख देवाला के खेतर किसान। नहीं, ये संगीत नहीं है, इनका कहना है। एक बच्ची है जो कह रही है, मतलब कि दुख देने वाला अपना दुख व्यक्ति ये कह रही है कि मैं रोपने नहीं जाऊंगा। बिहार में आप रोपनी देखे होंगे कि हमारी बहनें बेटियां करती हैं, तो अपने हाथ पांव या और भी व्यथा बताती है। सर, शिक्षा के कमी के कारण बहुत सारे समस्या हमारे समाज में आ रहा है। जैसे कि इनके पास शिक्षा नहीं है तो ये लोग आगे कोई अपना रोजगार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सर रोजगार करने के लिए, कोई बिजनेस धंधा व्यवसाय करने के लिए सर इसमें पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी होता है। तो यदि ये लोग मेहनत मजदूरी करके ही पैसा इकट्ठा कर लें सर, तो ये रोजगार नहीं कर सकते हैं। सर, चूहा खाने का ये पीछे राज ये है कि वो लोग क्या करते हैं, उनको मांस खाना बहुत पसंद होता है सर। तो क्या है कि वो लोग पैसा के अभाव में, पैसा उनको नहीं रहने के कारण सर अपने क्या करते हैं कि वो मूस मार करके खाना शुरू कर दिए सर। उनको भी मीट अच्छा लगता है मूस मारना। और इसी के साथ क्या होता है सर कि कम पैसा में क्या होता है कि मुर्गे का जो वेस्ट मटेरियल होता है, जैसे कि हो गया उसका क्या बोला जाता है, अतरी हो गया, उसका डैना जो छाप दिया जाता है, और उसी को लोग कम पैसा में खरीद करके और बना करके सर क्या करते हैं, खाते हैं वो लोग। सर, समाज से भी मेलजोल रखना बहुत जरूरी है। के कारण ये भी है कि वो उनको एक्सपोजर नहीं मिलता है, मुख्य धारा से मिलजुल नहीं पाते हैं, कटे रहते हैं। तो जुड़ना बहुत जरूरी है। सहानुभूति के स्तर पर उन्हें शिक्षित करना जरूरी है, जागृत करना जरूरी है, उन्हें चेतना युक्त बनाना जरूरी है। और ये तो सामूहिक प्रयास होगा। स्टेट को भी उतना ही इन्वॉल्व होना पड़ेगा, क्योंकि स्टेट खुद को वेलफेयर स्टेट करता है। जब वो कल्याणकारी है तो कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर लागू करना होगा और उसको मानवीय दृष्टि से देखना पड़ेगा। आप शराब बनाता है तो आपराधिक दृष्टि से देखेंगे, तो फिर वो बेचारा वो बेसिक चीज जानता नहीं है, नियम कानून जानता नहीं है, भूखे पेट दर्शन की बातें नहीं समझ सकते। तो ये चीज, ये बुनियादी बातों को हमें समझना होगा, खास करके जो प्रबुद्ध वर्ग है समाज, तब जाके शायद तब्दीली आएगी। बिहार में दारू बंद है, लेकिन फिर भी मुसहर मोहल्ले में बहुत सारे 90% से ज्यादा मुसहर मोहल्ला है जहाँ पे शराब बनती और बिकती है। क्या कारण है? सर, आपका कहना सही है, लेकिन कारण ये है कि मुसहर समाज के लोगों को दारू बनाने का पीछे मजबूरी इसलिए है कि ये लोगों को कोई रोजगार नहीं है। ये खाली जो मुसहर हैं, ये खाली मौसमी जो फसल, मौसमी रोजगार पर आधारित होता है। जैसे कि हो गया धान का फसल हो गया, और धान कटने, अभी तो धान का फसल मौसम आ गया धान कटने का, तो धान लोग काटेंगे। इसी के साथ क्या करेंगे कि अब 2 या 4 महीने के बाद वो गेहूं काटना शुरू कर देंगे, वहां से फिर बेरोजगार हो जाएंगे सर। और इन लोगों को कमाने के लिए प्रतिदिन रोजगार नहीं है। शिक्षा वो सनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा सर। तो इनको दहाड़ने के लिए सर शिक्षा की बहुत जरूरत पड़ता है। चलता रहेगा, बढ़ता रहेगा।
की राह में छोड़कर साथियों तुमको धरती की गोद में कारवां चलता रहेगा बढ़ता